कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहां लोगों ने विभिन्न नदियों के घाटों पर स्नान दान किया, वहीं बस्ती जनपद के धार्मिक पौराणिक पर्यटक स्थल बारा क्षेत्र में भी लोग सुबह से कुआनो नदी में स्नान कर दान कर रहे थे। मान्यता है कि भगवान ने यहां सूकर के रूप में बढ़ावा अवतार लेकर धरती के निर्माण में व्यवधान डाल रहे हिरण्याकश्यप का वध कर बारा क्षेत्र के कुंड में स्नान किया था। मेला समिति के अध्यक्ष भानपुर के तहसीलदार पंकज गुप्ता ने जहां मेला स्थल का निरीक्षण किया, वहीं गौर पुलिस मेला में आए हुए लोगों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सक्रिय रही। हालांकि मेला में आने वाले लोग मिट्टी ढुलाई से टूटी सड़क से उठ रही धूल से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। देखिए सारसागर की ये रिपोर्ट। आप यहाँ ये जो कुंड है बारा क्षेत्र का, आप यहाँ ये जो जल माथे पे लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है और आप क्या आस्था है यहाँ? सर इसलिए कि हम लोग महत्वान करते हैं कि भगवान यहाँ पे उसके अवतार लिए थे, इसके लिए अब हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहाँ महत्वान करेंगे, उसके बाद में। तो पहली बार आप यहाँ आई हैं? नहीं, आते हैं, हमारे मायका यही पास में है ना। अच्छा, हाँ। तो बराबर यहाँ आप आते? बराबर जब भी सुबह सुबह सब आएंगे, गौआ नहा के फिर वो दक्षिणा करेंगे और बच्चियाँ छुएंगे। फिर शाम को जब हम लोग आएंगे, बच्चों आते हैं तो उनको पहले महत्वान करेंगे, फिर उसके बाद में मेले में घूमेंगे, कोई चीज़ खाए पियेंगे। तो लोगों का ये भी मान्यता है कि कुछ रोग भी ठीक होते हैं, ऐसा कुछ है? भगवान कहते हैं ना कि भगवान के जो श्रद्धा दिल से पूजता है तो उनका मनोकामना पूरा होता है। तो हम लोग यहाँ पास में रह के फिर बचपन से माँ बाप के वो थू से संस्कारी हो गए हैं, तो सब मालूम है, इसकी वजह से पहले करते हैं, बोलते नहीं हैं। हाँ। आप यहाँ जो ये कुंड है बारा क्षेत्र का, यहाँ आप आए और जल कुछ जो है माथे पे लगाया, तो कैसा लग रहा है और क्या आस्था है आपको यहाँ? यहाँ का जल जो है मतलब शीतल तो लग ही रहा है, पवित्र माना जाता है। और उसके बाद पूर्वजों से सुना जाता है कि यहाँ 12 भगवान मतलब सूअर के रूप में यहाँ आए थे। इस नाते इसका महत्व लोगों ने दिया है काफ़ी। अब भी यह बात चलती आ रही है, प्रचलन भी है इसका भी। लोग महत्वान करते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे 12 भगवान का, फिर उसके बाद मेला में अपना जो है मनोरंजन करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे। तो आप हर साल आते हैं जब भी मेला लगता है? नहीं, टाइम रहता तो अक्सर आते हैं हर साल। और परिवार के भी लोगों को लाते हैं? हाँ, परिवार भी आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं। और इसके बाद फिर आप मेले में जाएंगे, कुछ खरीदारी करेंगे? हाँ, खरीदारी करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे टहलेंगे, बच्चों के लिए खिलौना वगैरह लेंगे। तो इस जो बारा क्षेत्र का कुंड है, आप लोग आए, नन्हे मुन्ने आप लोग बच्चे हैं, तो क्या आस्था है यहाँ जो आप जल को माथे पे लगाए? अरे ऐसे माना जाता है कि ये थोड़ा पवित्र होगा, तो इसलिए हम सब इसको थोड़ा स्पर्श किए। और क्या, और इसके बाद आप कुछ दान भी करेंगे पंडित जी को? हाँ? अरे क्या पता, 1 रुपया भाई लोग हमारे दे देंगे। आप ये जो बारा क्षेत्र का कुंड है, यहाँ आए हुए हैं, जो मानता है लोगों की भगवान ने यहाँ 12वां अवतार लिया था सूकर के रूप में, तो कैसा लग रहा है, क्या आस्था है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहली बार मतलब ज़िंदगी में पहली बार आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का देखने में। अच्छा, और सारा कुछ अच्छा है, व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। और आप यहाँ जल माथे पे लगाए इस कुंड का? जी जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? महासू के रहने वाले हैं। यहाँ पे भी मकान है जी, लेकिन 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो पहली बार यहाँ आप आए? जी जी। इसके पहले नहीं आए थे? इसके पहले नहीं आए थे। और परिवार के लोग आए हैं? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। यहाँ नरसिंह भगवान ने 12 रूप धारण किया है। इसका महत्व देखते हुए इसका शुद्धिकरण ढंग से कराया जाए और हमारी सरकार से अनुरोध है कि इस 12 क्षेत्र का महत्व बढ़ाया जाए, यही हमारी अपील है। और आप यहाँ जो ये कुंड है, इस पे प्रकाश डालिए, क्या है मान्यता लोगों की? यहाँ का मान्यता सबसे बड़ा मान्यता है। यहाँ भगवान विष्णु भगवान नरसिंह रूप धारण किए थे, इसलिए यहाँ का महत्व माना गया है 12 क्षेत्र का। और यहाँ के सन्मुख जो यहाँ ज्योतिर्लिंग है, वो प्रत्यक्ष वट वृक्ष के नीचे अकस्मात निकला हुआ है। ये आज का नहीं, कई पुष्पों का है ये। और इस कुंड में जो लोग माथे पे जल लगाते हैं, क्या उनको ये क्या लाभ विष्णु मिलता है? भगवान का चरणोदक जल मान करके अपने मस्तक पर लगाते हैं और अपने जल को छिड़कते हैं कि ताकि हमारी शरीर शुद्धि हो जाए और विष्णु भगवान की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसलिए लोग यहाँ का जल मथमान करते हैं और अपने ऊपर जल छिड़कते हैं और आत्मनी लेते हैं। विष्णु भगवान का चरणोदक जल मान करके लेते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान यहाँ नरसिंह रूप का धारण किए थे, इसीलिए।
और यहाँ बढ़ावा अवतार लिए थे शुक्र के रूप में। हाँ, यही 12 अवतार लिए थे, इसीलिए नरसिंह का रूप माना गया। 12 अवतार वही लिए और नरसिंह का रूप धारण किए थे। और मेले में और जो व्यवस्था है आपको कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है? व्यवस्था तो पहले से थोड़ी सी दुरुस्त है, लेकिन इस मेले की व्यवस्था और बढ़ाई जाए और ढंग से किया जाए, और यही हमारी निवेदन। यह निवेदन आप हमारे सरकार तक पहुंचा दीजिए। आप यहाँ 12 छेद के कुंड में आई हैं, माथे पे जल लगाई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार आई हैं? नहीं, आती हूँ, आती रहती हैं। और क्या विश्वास है यहाँ के कुंड को लेके? विश्वास है इनके पे, अच्छा लगता है। भगवान ने 12वां अवतार लिया था इस कुंड पे, तो आप यही सोच के यहाँ आती हैं? हाँ। आप यहाँ कुंड पे 12 छेद में आई हैं और माथे पर यहाँ इस कुंड का जो जल है, पवित्र जल है, उसको माथे पे लगाई हैं, तो क्या लगा आपको, लग रहा है, और क्या आस्था है आपको यहाँ? अब यहाँ रास्ता बढ़िया बनना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो इसका विकास होना चाहिए इस जगह का। आप ये जो दीप यहाँ जला रहे हैं, क्या मान्यता है? ये मान्यता है कि भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर को मारने के पश्चात जब आए थे, तो देवताओं ने दीपावली का एक पर्व मनाया था। जिस तरीके से अयोध्या में राम राज्य प्राप्त करने के बाद अयोध्या में मनाई जाती है और दीपावली हम लोग मनाते हैं, उसी तरीके से देव दीपावली स्वामी कार्तिकेय के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप यहाँ दीप जला रही हैं, क्या क्या मान्यता है ये धार्मिक रूप से? हम लोग यहाँ प्रतिवर्ष जलाते हैं।